तो आज का हमारा विषय रहेगा सद्विचारों के प्रचारक बने। मैं जैसा कह रहा था, आर्य समाज में यज्ञ की एक बहुत बड़ी परंपरा है, हम करते आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी कहाँ आ गई, हम यज्ञ तो करते हैं, यज्ञ के वेद मंत्र भी बोलते हैं, लेकिन उन वेद मंत्रों के भावार्थों को अगर हम नहीं जानते तो मैं मानता हूं कि उसका पूरा लाभ हमारे को है नहीं। हम कितने वेद मंत्रों के अर्थ जानते हैं, अगर हम वेद मंत्रों के अर्थ नहीं जानते तो उसके बिना वेद मंत्रों के भी हम हवन कर सकते हैं। हवन का अपना विषय है सुगंध को फैलाना, हवन का अपना विषय है वातावरण को शुद्ध करना, हवन का अपना विषय है हमारे को बीमारियों से मुक्त करना। और एक मैं छोटी सी घटना देकर के मैं एक वेद मंत्र पर आएंगे जो हमारे हवन में बोला जाता है, जहां जल सेचन मंत्र बोलते हैं। तो हवन का सबसे पहला कार्य क्या है? रोगों से मुक्त करना, रोगाणुओं को समाप्त करना, वातावरण को शुद्ध करना। हमारे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हवन की सामग्री को इकट्ठा करके उसके ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि जिस प्रकार की भारत में यज्ञ की जो परंपरा है, वो यूरोप के वैज्ञानिक थे, टॉन्टिक नाम के वैज्ञानिक। उन्होंने कहा कि भारत में एक बहुत बड़ी परंपरा चलती है यज्ञ, उस यज्ञ से होता क्या है? उन्होंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना पूरा तंत्र, पूरा यंत्र लगा करके, और जैसा वेदों में शास्त्रों में विधान था, किस प्रकार की सामग्री, किस प्रकार की संविधाएं, किस प्रकार का घी उसमें यूज होता है, उसको प्रयोग करते हुए उन्होंने पहले आम की लकड़ियों को जला करके देखा। तो उन्होंने पाया कि जो कुछ यज्ञ के बारे में बोला जाता है उतना उसका परिणाम मिला नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो सामग्री थी उस आम की लकड़ियों में जलती हुई अग्नि में उस सामग्री को भी डाला। उसके बाद डालने के बाद भी पता चला कि वो सारी चीजें नहीं आई जो यज्ञ के विषय में कही जाती हैं, प्रचारित की जाती हैं, जिस विषय को लेकर के यज्ञ किया जाता है। उन्होंने फिर उसमें गाय का घी और मिलाया। उनको वेद मंत्र नहीं आते थे, और उस गाय के घी को उस सामग्री में मिलाकर के उस आम की लकड़ियों के ऊपर जब डाला गया, और उन्होंने अपने पूरे विज्ञान के उन यंत्रों के साथ उसका परीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि इसमें से एक गैस पैदा होती है, और वो गैस क्या करती है कि पूरे वातावरण में जितने भी रोगाणु हैं उनको समाप्त कर देते हैं। और उन्होंने अपने रिसर्च में लिखा, अगर कोई व्यक्ति टीबी का बीमार हो, कैंसर का रोगी हो, और उसको इस प्रकार की सामग्री के साथ हवन करते हुए लगातार 1 महीने तक हवन के उस धुएं के संपर्क में रख दिया जाए तो उसकी बीमारियां ठीक होती हैं। एक और दूसरे वैज्ञानिक, उन्होंने भी रिसर्च किया, और उन्होंने रिसर्च के बाद पाया कि हवन की जिन जिन लकड़ियों का विधान उसमें किया है, जिस प्रकार की सामग्री का विधान किया है, जिस प्रकार के घी का विधान किया है, उन सबको मिलाकर के करते हैं तो उसमें हाइड्रोलिक एक गैस उत्पन्न होती है जो रोगाणुओं को समाप्त करती है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश में एक शहर है लखनऊ, वहां पर वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। वहां के वैज्ञानिकों ने भी फिर हवन के ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद पाया कि हवन से जो धुआं निकलता है, ये धुआं केवल मनुष्यों को नहीं, प्रत्येक प्राणी को, और केवल प्राणियों को नहीं, हमारी वनस्पतियों को भी शुद्ध करता है। अगर ये हवन इतना पवित्र है, हम कुछ बोलते हैं तो लोग उसको मानते नहीं, लेकिन कोई वैज्ञानिक अपनी कसौटी पर कस करके उसको हमारे सामने रखता है तो हम उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए मैंने 3 प्रकार के वैज्ञानिकों की एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखी। जब हम हवन करते हैं तो हवन में कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं।
एक प्रक्रिया है जिसको हम जल सेचन बोलते हैं। पहले 3 मंत्रों से यज्ञ वेदी के तीनों तरफ पानी हम थोड़ा थोड़ा छिड़कते हैं। चौथे मंत्र से हम यज्ञ वेदी के चारों तरफ पानी छिड़कते हैं। और मंत्र है देव सवितः प्रसूयज्जम प्रसूयज्जपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। हम ये मंत्र तो बोलते हैं, क्या इस मंत्र का भावार्थ भी जानते हैं? अगर हम यज्ञ के साथ साथ यज्ञ में बोले जाने वाले वेद मंत्रों के अर्थों को, भावार्थों को और जान लें तो हमारा बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इस यज्ञ के वेद मंत्र में 4 शिक्षाएं हैं। यज्ञम प्रसूवः, हे परमात्मा मनुष्यों के अंदर शुभ कर्म करने की प्रेरणा पैदा करें। यज्ञपतिम प्रसूवः, जो शुभ कर्म करने वाले हैं उनके उत्साह को बढ़ाने की कृपा करें। दिव्यो गंधर्व केतपु, जिन विद्वानों ने अपने अंदर दिव्य गुण धारण कर लिए हैं, दिव्य गुणों को समझ लिया है, केतपु, और जिन्होंने अपने ज्ञान के कारण अपनी बुद्धि को पवित्र कर लिया है, वे लोग, वो विद्वान, वे तपस्वी, वे सन्यासी, वे आर्य विद्वान हमारी बुद्धियों को पवित्र करें। और अंत में कहा वाचस्पति वार्चम न स्वदतु, और हम उन विद्वानों से उन पवित्र विचारों को सुन करके अपनी वाणी को माधुर्य से युक्त करते हुए उसका प्रचार करें। इस वेद मंत्र का भावार्थ है। अगर हम ऐसे प्रत्येक वेद मंत्र के भावार्थ को जानते हुए बोलते, वो भाव जब हमारे अंदर विचार में चलेंगे तो उसका विशेष लाभ होता है। अब इस वेद मंत्र में 4 शिक्षाएं मिली, यानी कि हम 4 प्रकार के कर्तव्य करें। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने जहां अनेक प्रकार की कुरीतियों को, बुराइयों को दूर हटाने का कार्य किया, उसके साथ साथ प्रार्थना में, यज्ञ में जो धांधलियां मध्यकाल में चल चुकी थी, उसका वास्तविक स्वरूप भी हमारे सामने रखा कि प्रार्थनाएं कैसी हों। एक समय था जिसको हम भक्त बोलते हैं, प्रार्थी बोलते हैं, परमात्मा की उपासना भक्ति करने वाले लोग अपने धन संपत्ति ऐश्वर्य को बढ़ाने की, अपने शत्रुओं के विनाश की एक लंबी परिहस्त परमात्मा के सामने रखते हैं और अपनी इतिश्री मान करके उसको समाप्त कर देते हैं। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, हमारी उपासना, प्रार्थना, भक्ति कैसी हो, वो प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए हो, किसी के विनाश के लिए ना हो। उसके साथ उसमें और आगे लिखते हैं, जो हम अपनी इच्छाएं, जो अपनी प्रार्थी चीजों को पूरा करना चाहते हैं, उसके अनुरूप हम मेहनती हों। केवल परमात्मा से हाथ जोड़ करके एक बार बोल करके ये मान लें कि परमात्मा ऐसी चीजें हमारे को देंगे, तो स्वामी दयानंद जी महाराज अमृत ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखते हैं, ऐसी प्रार्थनाओं को परमात्मा कभी नहीं सुनते। अगर सुनना है तो उसके योग्य हमने अपने आप को बनाना होगा। अब बात आती है कि हम क्या मानते हैं, जो कुछ सुन लिया उसी को कर लिया। लेकिन अब यहां इस समाज में, इस राष्ट्र में, इस देश में जब हम देखते हैं तो बुराइयां बढ़ रही हैं, अच्छाइयां घट रही हैं। इसका कारण क्या है? मैंने जो चिंतन किया, मैं जिस निर्णय पर पहुंचा हूं, उसमें मुझे 2 बात समझ में आई कि आज बुराइयां बढ़ क्यों रही हैं और अच्छाइयां कम क्यों हो रही हैं।
बुराइयां बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण मैं जो समाज में देख पाया और मैं जो कुछ समझ पाया, जो व्यक्ति किसी बुरे काम में लिप्त है वो व्यक्ति पूरे जोश के साथ उसका लगातार प्रचार करता रहता है, और जब उस संगठन में उनके साथ कोई नया व्यक्ति आकर के मिलता है, अपने पास से खर्चा करते हैं और बार बार उसे प्रेरित करते हैं, आप भी ये कीजिए, आप भी ये कीजिए, आप भी ये कीजिए। और कुछ दिन के बाद लगातार जब वो विचार उसको देते रहते हैं, उन विचारों से प्रेरित होकर के वो व्यक्ति उस रास्ते पर लग जाता है। लेकिन हम जिसको अपने आप को विद्वान कहते हैं, समझदार कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, हम लोग आलसी हो गए। इस समाज में अच्छाइयां कम होने का कारण हम खुद हैं। हमने 2 अक्षर सीख तो लिए, हमने तो कुछ जान लिया, लेकिन ये सोच के आलसी बन करके बैठ गए, दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग विरोध करेंगे। लोगों का काम तो विरोध करना है। अगर आप सत्य हैं तो सत्य बात को कहने में क्यों पीछे हटते हैं? और जिस दिन आर्य समाज के विद्वान इस बेड़े को उठा लेंगे, उस दिन इस समाज में, इस राष्ट्र में, इस देश में अच्छाइयां बढ़ जाएंगी, बुराइयां कम हो जाएंगी। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। समय ज्यादा तो नहीं है ना? हाँ, बता देना, थोड़ा इशारा कर देना मुझे। तो उसमें हमारे जयपुर के एक राजा थे, राजा मान सिंह, आपके नजदीक पड़ता है। एक बार उन्होंने काबुल को जीतने का निर्णय किया और अपनी फौज को लेकर के यहां से चल दिए। चलने के बाद जब वो आगे पहुंचे तो एक नदी आ गई, उस नदी का नाम था अटक नदी। और राजा ने देखा, सेनापति थे, उन्होंने देखा, मंत्रियों ने देखा कि नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है और कोई पुल भी नहीं है, इसको पार कैसे करें। वहां पर सेना का पड़ाव डाल दिया गया और राजा मान सिंह बड़ा दुखी हुआ। दुखी होते हुए उसको जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने अपनी मां को पत्र लिखा और पत्र वहां के हाथ उसने अपनी मां को पास पत्र भेजा। और पत्र के भाव क्या थे? भाव ये थे कि अटक ने अटका रखा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और वो पत्र वहां उस पत्र को लेकर के वापस जयपुर पहुंचता है। जयपुर पहुंचने के बाद महारानी को पत्र सौंप दिया जाता है और उस पत्र को पढ़ करके उसकी मां देखती है कि पुत्र तो बहुत बड़ी समस्या में। उन्होंने उस पत्र का जवाब लिखा, एक दोहे की सोरठा के रूप में लिखा, सब है भूमि गोपाल की। क्या है? सब है भूमि गोपाल की, इसमें अटक का है। अटका वही है जिसका मन में अटक है। यानी कि हम अपने मन में खुद अटक जाते हैं और वो अटक करके हम अच्छे कार्यों से दूर हो जाते हैं। और जब ये पत्र का जवाब वापस मान सिंह के पास पहुंचता है, उस समय जो पत्र वाहक लेकर के पहुंचा, दोपहर का समय था, सेना भोजन करके आराम कर रही थी और उस पत्र का जवाब सुनकर के मां ने ये लिखा है, तो राजा मान सिंह के दिमाग में बड़ा जोश आया और उस जोश में अपने घोड़े की नंगी पीठ के ऊपर बैठ करके और सेना को आदेश देते हैं अभी नदी को पार करेंगे, और अपने घोड़े को उस नदी के अंदर कूदा दिया। राजा उस नदी को पार कर गया, बहुत सारे सैनिक पार गए, कुछ बह गए, लेकिन काबुल को जीता और जीत करके वापस आए और बड़ा जोश हुआ। यहां प्रभाव किसका पड़ा? विचारों का। मां ने एक विचार दिया था, सदविचार दिया था। अरे आप मन में अटक रहे हैं, जब आपके मन में से अटक निकल जाएगी तो अटक नदी आपको कैसे रोक लेगी। उसको लेकर के चल पड़े और बड़ी खुशी के साथ मनाया गया। इसका एक और उदाहरण देखिए, समाज में बहुत बार ऐसा ही होता है, जो लोग ये सोचते हैं कौन क्या कहेगा। आप लोग यहां बैठे हैं, एक कोई नया व्यक्ति यहां आ जाए जिसको आप भी नहीं जानते और वो आपको नहीं जानता, और वो यहां से बहुत तेज गति से निकल जाए,
तो शायद हमारे में से कुछ लोग कहेंगे, अरे आराम से चल लेना, क्या आग बुझानी है, बोल देंगे। हम उसको जानते नहीं, वो हमारे को नहीं जानता, वो क्यों जा रहा हमने ये भी नहीं जाना। उससे ना तेज जाने से हमारा कोई लाभ है ना कोई फायदा है, लेकिन हमने तो बोल दिया। और थोड़ी सी देर में एक और व्यक्ति आता है, हम यहीं बैठे हैं, और वो बड़े धीरे धीरे से हमारे सामने से गुजर रहा है। फिर हमारे में से कुछ लोग बोल देंगे, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या, चल क्यों नहीं लेता। क्या वो क्यों धीरे चल रहा है, कैसे धीरे चल रहा है, वो क्या मतलब है, उसका क्या लाभ होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, हमारा क्या कुछ नहीं, लेकिन हमने तो बोलना है ना। कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में आप कुछ भी करिए, आप अच्छा करिए, आप बुरा करिए, कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो गलत काम करते हैं वो इन बातों की कभी परवाह नहीं करते, और वो अपने काम में लगातार लगे रहते हैं, और इस समाज में, इस राष्ट्र में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। और हमारे जैसे लोग जो बहुत बड़े ठेकेदार बन गए हैं, वो क्या मानते हैं, लोग क्या कहेंगे, और उसको बैठ करके सोच करके बैठ जाते हैं और अपनी बातों का प्रचार करना बंद कर देते हैं। अच्छाइयां रुक गई। इस समाज में अच्छी शिक्षाएं, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार अपने आप कभी नहीं आते, वो तो सिखाने पड़ते हैं, प्रयत्न से, मेहनत से सीखने और सिखाने पड़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वो क्या होता है। मैं एक छोटी सी कहानी, एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। उसके बाद वही राजा मान सिंह बड़े जोश में थे, मैं काबुल जीत के आया हूं। काबुल जीतने के बाद उन्होंने विचार किया कि लंका को फतेह किया जाएगा, और उन्होंने आदेश दे दिया कि सेना लंका जीतने के लिए, लंका की तरफ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाए। सभी सेनापति, सैनिक सब हतोत्साहित थे। उसके बाद क्या हुआ, तो जो सेनापति थे उन्होंने सोचा कि वहां तो एक अटक नदी थी, उसको तो जैसे तैसे करके हमने पार कर लिया, वहां तो बहुत बड़ा समुद्र है, उसको हम कैसे पार कर पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि किसी न किसी प्रकार से राजा को समझाया जाए। उन्होंने एक चारण को बुलाया, उसको समझाया कि आप अपनी कविताओं के माध्यम से राजा को कुछ समझाएं। उसने पहले तो राजा की बहुत सारी बड़ाई की और कहा कि महाराज, आज तक आपने जितने भी कार्य किए सब गौरव और यश के कार्य थे, लेकिन अब जो कार्य करने जा रहे हैं वो आपकी इज्जत के ऊपर बट्टा लगाने वाला है। और उन्होंने कहा, जिस लंका को आप जीतना चाहते हैं, उस लंका को तो महाराजा राम ने रावण के भाई रावण को दान में दी थी, और हमारी तो ये परंपरा नहीं है कि दान में दी हुई चीजों को कोई वापस ले। क्या आप अपने कुल के ऊपर ये बट्टा लगाना चाहते हैं। महाराजा मान सिंह को यह बात समझ में आई और उन्होंने उस निर्णय को बदल दिया। यहां प्रभाव, यहां भी किस बात का प्रभाव हुआ, विचारों का। किसका प्रभाव हुआ, विचारों का। तो इसलिए हमारे को जो कुछ आता है, मंत्र में 4 बातें थी, जो शुभ कर्म करने वाले हैं उनका उत्साह बढ़ाएं, और तीसरी बात थी जो दिव्य गुण हैं उनको जैसे जैसे हम जानते जाएं, अपने जीवन में धारण करते जाएं, उसके अनुसार अपना आचरण बनाएं। बहुत सारे विद्वानों में यह समस्या है, उपदेश तो बहुत सारे करते हैं, उपदेश करने का जब समय आता पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जब वास्तविक जीवन को देखते हैं तो वो नहीं मिलता। अगर हम इन गुणों को अपने अंदर धारण करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो यह हमारे सद्विचारों का प्रचार होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।